हेलो माय फ्रेंड्स, डेली डबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का गाइस, आज का रीडिंग का टॉपिक है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है इस समय। ओके गाइस, आप मेरी तरफ से आपको हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन इशू है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, और आपको 100% यकीन है तो ही देखिए कि आपको पता है। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है कि हमारे रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है या नहीं, तो भी उन लोगों के लिए ये रीडिंग नहीं है। ओके गाइस, आपको पहले बता रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ, ये सिर्फ ये उन्हीं लोगों के लिए जिनको 101% पता है, मतलब 1% ज़्यादा कि आप लोगों का थर्ड रोमांटिक पर्सन है। आपको पता है कि आपका पार्टनर ने शादी करके किसी और के साथ घर बसा लिया है, ठीक है ना। आपको पता है कि वो इंसान किसी को चूज करके बैठा है, ठीक है ना, आपको पता है। और हो सकता है अगर आपको पता है कि आपका थर्ड रोमांटिक पर्सन कैसा है, दिखने में कौन है, तो आप उनको विजुलाइज भी कर सकते हो। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को विजुलाइज कर सकते हो, यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हो, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, और हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी हमारे दर्शकों के बारे में क्या सोचते हैं। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज है इस रिश्ते में, और हमारे दर्शकों का पार्टनर क्या सोचने वाले हैं हमारे दर्शकों को लेकर। प्लीज भोलेनाथ ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जेंडर टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, और ये रीडिंग जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा, और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करते हैं उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। गाइस, इस रीडिंग को जितना मैच करे उतना लीजिए, जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, और गाइस एक बात बताना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। इस रीडिंग को देखकर आप अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा मेजर डिसीजन नहीं लेना है, गाइडेंस लेना है। ओके, चलिए गाइस देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बोलना, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू ओजो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड आया है माइंड का कार्ड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास रीबर्थ। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास गिल्ट। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास स्लोइंग डाउन। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास इंटरग्रेशन। ओके, नेक्स्ट कार्ड आए हैं हमारे पास कॉन्शियसनेस। ओके, और बॉटम से एनर्जी है द सोर्स। द सोर्स का गाइस आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। तो गाइस, द सोर्स का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर रास्ता ढूंढ रहा है। क्या रास्ता ढूंढ रहा है, कहाँ, क्या सोर्स ढूंढ रहा है? ये इंसान आपके दिल तक पहुंचने के लिए ये इंसान रास्ता ढूंढ रहा है। आखिर ऐसा क्या करे, आखिर ऐसा कौन सा कुछ करे जो ये इंसान के फिर से आप ना इस इंसान के लिए इम्पोर्टेंट जगह दो इस इंसान को, क्योंकि इसने जो आपने इस इंसान को पास्ट में इंपॉर्टेंट जगह दे रखी थी, वही इंपॉर्टेंट जगह ये इंसान फिर से आपके दिल में पाना चाहता है, बनाना चाहता है, लेकिन इस इंसान को रास्ता नहीं मिल रहा। हो सकता है कि आपने ना पूरी तरह से दरवाजा बंद कर दिया। अरे दरवाजा तो क्या, आप खिड़की भी बंद कर दियो। अरे खिड़की नहीं, आपने दरवाजा, खिड़की, वेंटिलेशन भी नहीं छोड़े, आप हर तरह से रास्ता बंद कर दियो। आप द सोर्स का कार्ड ये भी कहते हैं कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना इस टाइम पे पूरी तरह से आप अपने अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे निकल गए हो। अगर आपके लाइफ में कोई अनदर रिश्ता है, कोई नेक्स्ट अपना न्यू पार्टनर है जो आपको प्यार दे रहा है, तो आप ना आपका पार्टनर आपको लग रहा है, ये सोच रहा है कि आज आपके लाइफ में जो भी है, कम ज्यादा, अच्छा बुरा है, आप ना खुश हो, हैप्पी हो, लेकिन ये इंसान ना आपको छोड़ के ना ये खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। इसको आज ना आपकी तरफ आना है और आपके साथ एक नया रिश्ता, इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना है। ये इंसान ना आपको खोना नहीं चाहता है। भले पास्ट में उसने खो दिया था, आपको छोड़ छाड़ किसी और के शादी कर लिया, कमिटमेंट दे दिया, रिश्ता जोड़ लिया, भले कुछ भी कर लिया, नो मैटर, ठीक है ना। राइट नाउ इस इंसान को लगता है कि आप ना डिवाइन ब्लेसिंग्स थे, मतलब ऊपर वाले ने फरिश्ता बनाकर आपको ना इस इंसान की जिंदगी में भेजा था, लेकिन इस इंसान ने आपको ना रत्ती भर भी, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपने लालच में आकर, पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देकर, स्टेबिलिटी को इंपॉर्टेंस देकर इस इंसान ने पूरी तरह से आपका हाथ साथ और पूरी तरह से भरोसा भी तोड़ के चले गया था। राइट नाउ द सोर्स का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर कोई रास्ता ढूंढ रहा है आपके दिल तक आने के लिए, आप तक घर तक पहुंचने के लिए, आपका पूरी तरह से विश्वास को जीतने के लिए। इसको ना रास्ता नहीं मिल रहा है, ये इंसान इस टाइम पे रियलाइज कर पा रहा है। आज ये दूरिया नो कॉन्टेक्ट ने आपका पार्टनर को दिल में वो जगह बना दी है आपके लिए, जो जगह आपने हो सब बरसों से बना नहीं पाया इस इंसान के दिल में। आज इस इंसान को रियलाइज हो रहा है, जब ये इंसान किसी और के बाहों में है, किसी और के साथ है, तब रियलाइज हो रहा है कि आपकी कदर की, आप क्या थे। आज इस इंसान को लगता है कि आप तो फरिश्ता थे, इसको जो डिवाइन ने इसके लाइफ में, इसकी जिंदगी में भेजा था।
ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपके दूर रह करके उसके लाइफ में भले कितना भी लग्जरी लाइफ क्यों ना जी रहा हो, लेकिन आपका पार्टनर ना आपके साथ ही जो खुशी का पल बिताया था ना, उसी पल को ना उसको लगता है कि जिंदगी का नंबर 1 पल था वो, जो आपके साथ बिताया हुआ पल था। आपके साथ रहकर कभी भी इस इंसान को कभी दुख नहीं हुआ, तकलीफ नहीं हुआ, कभी ये इंसान भटका नहीं, ठीक है ना। आपके साथ रहकर ये इंसान बहुत खुश था और अंदर से मोटिवेशन था। लेकिन वो कहते हैं ना कि बहुत सारे इंसान को जब मिल जाता है ना तो चीजें ना आधा अधूरा करके छोड़ के चले जाता है। इस इंसान की भी हालत वही थी। राइट नाउ द सोर्स का कार्ड, आपका पार्टनर को लगता है कि द सोर्स का कार्ड, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा सोर्सेस हैं, काम के हो, अपॉर्चुनिटीज़ के हो, रिश्ते के हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप अकेले पड़े हो, आपको प्यार करने वाला कोई नहीं, चाहने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना। ऐसा भी है। आपका पार्टनर को लगता है कि हो सकता है इस टाइम पे भी आपको कोई नया ऑफर आ रखा हो, ऐसा भी आपका पार्टनर को लगता है। जल्द से जल्द आपका पार्टनर आपको ऑफर देना चाहता है इस रिश्ते में, पूरी तरह से नई तरह से इस रिश्ते को पॉजिटिविटी के साथ एक बार और नया शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, डिवाइन से एक मौका और मांग रहा है ये इंसान। द सोर्स का कार्ड डिवाइन से बोल रहा है कि प्लीज श्री कृष्णा भगवान एक और मौका दीजिए इस रिश्ते में, आइंदा से इस रिश्ते में कभी चीट नहीं करूंगा, धोखाधड़ी नहीं करूंगा, कभी बातें नहीं छुपाऊंगा और अच्छा से एकदम होनेस्ट की तरह एकदम लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते को निभाऊंगा। प्लीज श्री कृष्ण भगवान एक मौका दे दीजिए। इस तरह से आज आपका पार्टनर का कहते हुए दिख रहा है। चलिए गाइस देखते हैं कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचते हैं। माइंड का कार्ड ये बता रहा है कि आज आपका पार्टनर का और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बहुत ज्यादा ईगो क्लैशेस हो गया है, ठीक है ना। मतलब वो दोनों में अहंकार आ चुका है एक दूसरे को लेकर। क्यों? क्योंकि वो लोग का ना बातें बन नहीं रहे, क्योंकि आपका पार्टनर भी ऐसा दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन मतलब आपका पार्टनर दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, आपका पार्टनर को लगा था कि वो सारी बात मान लेगा आपका पार्टनर का। आपका पार्टनर दिन को भी रात कहेगा और थर्ड रोमांटिक पर्सन मान लेगा, ठीक है ना। आपका पार्टनर कहेगा रात को भी दिन कहेगा और थर्ड रोमांटिक पर्सन मान लेगा। लेकिन वो भाई साहब बहन जी को जो लग रहा था ना कि थर्ड रोमांटिक पर्सन मान लेगा, तो वो माना नहीं और जिसके चलते ना मानने के चलते आपका पार्टनर का दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब होने के बाद आज आपका पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि वो जो किया था ना, जिसके साथ भी रिश्ता जोड़ा था ना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन इस इंसान से भी बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है, अपने बात मनवाने वाला है। ये तो क्या है, इससे भी दुगना है, ठीक है ना। आज इस इंसान को ऐसा रियलाइज होता है आपका पार्टनर को, ये ना ज्यादा अच्छा सोच के चलते ना और ज्यादा घटिया और बुरे लोगों के साथ इसका पंगा लग गया है, ठीक है ना। माइंड का कार्ड, आज आपका पार्टनर का दिमाग खराब है। उनको लगता है कि मैंने बहुत जल्दीबाजी कर दी और जल्दीबाजी करके मैं कुछ उखाड़ा तो नहीं, लेकिन अपनी मुसीबत बहुत पैदा कर ली है। राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा कोस रहा है अपने आप को कि मैं इतना जल्दी से क्यों डिसीजन ले लेता हूँ, इतना जल्दीबाजी क्यों करता है और जल्दबाजी के चक्कर में पूरी तरह से सब कुछ बिगाड़ देता हूँ, ठीक है ना। ये इंसान हो सकता है कि ऐसा भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को ना बहुत ज्यादा ताने मारते हैं, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर को ना बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि इतना क्यों करते हो भाई, प्यार है तो यार रिस्पेक्ट करो ना, प्यार जैसा भी हो, ऐसा तो नहीं कि तुम जोर जबरदस्ती ऐसा कुछ। तो ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर का पूरा दिमाग खराब करके रखा है। आपका पार्टनर का दिमाग बिल्कुल भी गर्म है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहा है। हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया में, नहीं तो ऐसे हो सकता है कि आप अगर आपके आसपास रहते तो वो दूर से ही आपको झांका था कि कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, कितना टाइम किसको दे रहे हो, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर किसी और के साथ ना देखकर ना उसका ना खून घोल रहा है इस इंसान को, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान कुछ कर नहीं पा रहा है, आपको कुछ बोल नहीं पा रहा है। मन में तो इसको बहुत चल रहा है कि ये इंसान उखाड़ के फेंक देगा आपको, लेकिन ये इंसान कर कुछ नहीं पा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि इसने जो भी गलती किया था ना, इसका खुद की गलती थी, ठीक है ना। इसके खुद की स्वभाव थी, खुद की सोच थी और खुद ने इसने ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते ना आपका पार्टनर ने ना आपको ना रत्ती भर भी ना मतलब बोलने में ना हिचकिचाए नहीं। उसने जो भी मन में आया आपको बोल के चला गया। आपको मन में आया भिखारी बोलते तो आपको भिखारी बोल दिया, उसका मन में आया आपको कुछ भी बोलने के लिए वो गंदी सी गंदी गालियां तो उसने दे दी, ठीक है ना। लेकिन आज ये इंसान को रियलाइज हो रहा है कि वही सब बात जो आपके साथ कर रहे थे ना ये इंसान, तो उसके चलते ना आज के डेट में ना आपके दिल में ना इसके लिए ना एक जो इमेज है ना वो बैड इमेज की तरह इसका छा गया है। आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आपके दिल में ना इसके लिए बहुत ज्यादा करवाहट हो गई है, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज्यादा चोरी छुपे आपको स्टॉक कर रहा है कि आप कहां जा रहे हो, किससे मिल रहे हो।
माइंड का कार्ड ये भी कह रहे थे कि ये इंसान ना आपको फेस टू फेस करना चाहता है और डिसीजन करना चाहता है, मैंने जो कर दिया तुमने भी वो किया, ठीक है ना, तो चलो क्यों ना हम लोग एक बार और ट्राई करते हैं इस रिश्ते को। ये इंसान ना इस टाइम पे आपके पास आना चाहता है, फेस टू फेस करना चाहता है, लेकिन ये आता क्यों नहीं है? अगर नहीं आ रहा है तो इसलिए भी नहीं आ रहा है क्योंकि इसको पता है ये इंसान आपकी तरफ आएगा और आप इसके साथ लड़ लोगे। आप बहुत सारे ऐसे सवाल करोगे, पूरा सवाल होकर ना आप बारिश कर दोगे, तो ये इंसान कैसे जवाब देंगे और इसका और दिमाग खराब हो जाएगा। आप ऐसे ऐसे फालतू की बातें कह दोगे कि इस इंसान का ईगो हर्ट हो जाएगा। आप कुछ बोल दोगे ऐसा जो इसका दिमाग खराब हो, इसको पता है आपको गुस्सा आने से ना आप बहुत कुछ ऐसी ऐसी बातें कर देते हो जो वो इंसान सोच भी नहीं सकता, ठीक है ना, जिसके चलते ना ये इंसान खुद का ही डर से नहीं आता, खुद का ईगो हर्ट हो जाएगा, इसके डर से नहीं आता, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द रीबर्थ। रीबर्थ का कार्ड कह रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का एक दर्दनाक एंडिंग हुआ है। दर्दनाक बोले तो पूरी तरह से दर्दनाक एंडिंग हुआ है उस रिश्ते में, ठीक है ना, एंडिंग हो चुका है इन लोगों। अगर ये लोग ना दिखावे के लिए अगर फिर भी रिश्ते में है ना, तो भी इन लोगों का ना अंदर से दी एंड है गाइस। रीबर्थ का कार्ड कह रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में ना नई जन्म हुआ है एक अभी इस टाइम पे, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को ना जीते जी मार डाला था, इतना दुख इतनी तकलीफ दिया ना, इतनी अंदर से तोड़ के रख दिया ना कि आपका पार्टनर का ना एक एक सांस लेना मुश्किल हुआ, जीना बर्बाद हो गया। आपका पार्टनर ने सोच लिया और आज का डेट में ये सोच लिया कि आप उसको नई शुरुआत करना है, चीज़ों पे अपने लाइफ में देखना है, वो किसके साथ खुश था, किसके साथ हैप्पी था, किसने क्या दिया उसको। आज जब वो कंपेयर कर रहा है अपने आप को, तब देख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को इतना दुख दिया, इतना तकलीफ दिया कि आपका पार्टनर लिटरली मतलब ऐसा दिख रहा है कि, और ये भी हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को ना बहुत छल कपट तरीके से इस इंसान ने हासिल किया था, ठीक है ना। आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा छल कपट के आप लोग के बीच में जो दूरी आई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग आई थी, उसी मिसअंडरस्टैंडिंग दूरी का ना इस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पूरी तरह से फायदा उठाया था, जिसके चलते रिवर्स का कार्ड आज आपका पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में कि इस इंसान ने तो आपको भी जीता चलता फिरता लाश बना दिया था। इस इंसान ने पूरी तरह से आपको पीठ पीछे इतना बड़ा धोखा दिया था, षड्यंत्र रचा था कि आज ना उसको खुद को समझ में आ रहा है। आज आपका पार्टनर को लगता है कि उसने आपके साथ जो भी गलत किया ना उसको 10 गुना रिटर्न मिला है इस इंसान को। और आपका पार्टनर उस पल को भी आपको ये याद करता है कि इस इंसान ने जब आपको धोखा दिया था तब आपने कैसे करके अपने आप को संभाला था, आप कितना हिम्मत वाले जो आपने उस सिचुएशन को भी संभाल लिया जब ये इंसान आपको तोड़ मरोड़ के धोखा देके किसी और के साथ रिश्ता बना लिया था, उस रोमांटिक पर्सन के साथ। रिवर्स का कार्ड आपका पार्टनर आज नया शुरुआत हुई है और ये कहते हैं ना कि किसी भी इंसान को ना इतना दुख मत दो, इतना तकलीफ मत दो कि ना ऊपर वाला उसके साथ हो जाए और आपके खिलाफ हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसा ही दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने इतनी दुख दिया, इतनी तकलीफ दिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन की, भगवान श्री कृष्ण उसको नीचे आना पड़ा और आपका पार्टनर को मदद करना पड़ा, ठीक है ना। और पूरी तरह से आपका पार्टनर को एक नया रास्ता दिखाई दिया, ठीक है ना। 10 नंबर का कार्ड से रिवर्स का कार्ड है आपका पार्टनर ये जो रिश्ता उसने धोखाधड़ी करके जो खत्म कर दिया था ना, इस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है। आपका पार्टनर को एहसास ये होता है कि आपके साथ जब भी था ना ये इंसान बहुत खुश था, भले कम था ज़्यादा था जो भी था जैसा भी था, लेकिन ये अंदर से खुश था, सोल लेवल से खुश था, उसको एक अच्छा महसूस होता था कि हाँ वो एक अच्छे इंसान के साथ है। आपके साथ रह के आपको लेकर ये इंसान का विश्वास बहुत ज़्यादा था कि हाँ आप उसके साथ कभी गलत नहीं करोगे, लेकिन इसी इंसान ने आपके साथ गलत करके ना आज वो आपका जो एक पॉजिटिव साइड है उसका, और आज इसको समझ में आज आपका पार्टनर को ये भी सोचता है। 10 नंबर का कार्ड है रिवर्स है कि आपने किसी और के साथ अपने लाइफ को नई शुरुआत देख कर लिया हो, किसी और के साथ अपने रिश्ता जोड़ लिया हो, ऐसा आपका पार्टनर सोचते हैं। लेकिन फिर भी ये इंसान ना आपके लाइफ में आना चाहता है, इस रिश्ते को रिवर्स करना चाहता है, नई तरह से शुरुआत करना चाहता है, कहना चाहता है कि प्लीज़ मुझे नादान समझ के माफ़ कर दो, मेरा पैर फिसल गया था, मैं भटक गया था, मुझे समझ में नहीं आया था, ठीक है ना। और जब मुझे पूरी तरह से, और आपका पार्टनर पूरी तरह से लेसन लिया, इतनी तगड़ी लेसन मिली ना इसको उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कि इसको ना सिखा दिया, इसका ना रूह तक कांप गया इस इंसान को। ओके, नेक्स्ट कार्ड है गिल्ट का कार्ड। गिल्ट का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ज्यादा गिल्ट में है। आपका पार्टनर इसके वास्ते गिल्ट में है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन पूरी तरह से मतलब अलग है। अगर आपका पार्टनर ने पहले तो इसको सोचा होगा ये देवता है, इसको पूजा करना चाहिए ऐसे इंसान को, इस इंसान ने आपका पार्टनर ने
पैसे के लालच में जैसे भी हो इस इंसान ने उस इंसान को पूजा कर रहा था, अपने सर पे उठा के घूम रहा था, लेकिन उसको पता नहीं था ये जो देवता के पीछे इसका जो मुखड़ा है उसके मुखड़े में क्या छुपा है। आपका पार्टनर तो जब तक इसको पता चला था कि वो इंसान जो उसका मुखड़ा लगे उसके पीछे तो एक शैतान छुपा है, जब तक इसको पता चलता ना उस टाइम तक बहुत आपका पार्टनर लूट चुका हुआ था, ठीक है ना। आपका पार्टनर पूरी तरह से जिस्म से लूट चुका था, ये इंसान पूरी तरह से, ये इंसान पैसे से लूट चुका था पूरी तरह से। इस इंसान को ना बहुत टॉर्चर किया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, बहुत ऐसा खिलौना बना के इसको यूज किया गया, ठीक है ना। और आज आपका पार्टनर गिल्ट में आ गया कि कोई भी प्यार करने वाला इंसान ना इस तरह से तो बिहेवियर नहीं करता है, इस तरह से हरकतें तो नहीं करता है, क्योंकि कोई भी सच्चा प्यार करने वाला इंसान ना कभी भी अगर उसको धोखा दे दे, उसको छोड़ के चले, फिर भी वो बोलेगा कि जा डियर तू जहां जा वहां पे खुश रहे, तेरी खुशी में मेरी खुशी है, उसको कहते हैं सच्चा प्यार। और जो खोटा झूठा प्यार दिखावा जिस्म के जो भी हवस पूरा करने के लिए होते हैं वो सब के लिए क्या होता है, वो सब के लिए दिखावा होता है, और ये ही इन लोगों का चीज में हुआ है ठीक है ना। 8 नंबर का कार्ड है, गिल्ट का कार्ड है। आपका पार्टनर को ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पूरी तरह से ब्लैकमेल करके रखा है, ठीक है ना, कि अगर तू मेरे को छोड़ के चले जाएगा ना तो हमारे जितने भी फोटोज हैं, जितना भी मेमोरीज है ना, सब बता दूंगा इसको उसको, तेरा नाम ना समाज में बर्बाद कर दूंगा पूरी तरह से, ठीक है ना। वो पूरी तरह से आपका पार्टनर को मतलब दिमाग खराब किया, नेगेटिविटी से भर के रख दिया। आज आपका पार्टनर अगर ऐसा कुछ भी नहीं है ना तो फिर आपका पार्टनर का ना ऐसा दिख रहा है कि उसका दिल में ही, उसका दिमाग में ही नेगेटिविटी भरा पड़ा है, पूरी तरह से कचरा भरा पड़ा है, ठीक है ना। इस टाइम पे अभी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो चेहरा था ना, एक उसके दिल में जो इज्जत थी ना पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। रत्ती भर भी वो कहता है ना कि इंसान ना एक पल तो ऐसा आ ही जाता है, अगर उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है ना तो इंसान नजरों से गिर ही जाता है। तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का बिहेवियर अच्छा था ही नहीं, वो सिर्फ दिखावा करता था, और आपका पार्टनर ने सिर्फ लालच और ज्यादा के लालच में इसने आपके पास, और काफी हद तक तो ऐसा भी लगता है कि आपका पार्टनर चाहता था कि आपको दर्द दे, दुख दे, आपको तड़पा के, आपको रुला के, आपको कहीं का नहीं छोड़े, वो इंसान किसी और के साथ शादी करके रिश्ता जोड़ के बड़ा खुश रहे। लेकिन इस भाई साहब बहन जी को ये नहीं पता था कि हम ना किसी का घर को तोड़ के किसी हमारे घर नहीं बना सकते, ठीक है ना। किसी और की खुशियों को छीन के हमारी अपनी खुशियां नहीं बना सकते, वो सब कायम नहीं होती है, कर तो लोगे, ठीक है ना, एक पल के लिए, क्योंकि धोखा, फरेब और जो भी मतलब चीटिंग है, जैसा भी है, ठीक है ना, ये सब झूठ, ये सब ना कुछ पलों के लिए खुशियां है, जिंदगी भर के लिए ये सब सजा है, ठीक है ना। जब झूठा धोखेबाजी फरेब ना कुछ पल के लिए खुशियां होती है और जिंदगी भर के लिए सजा होती है। आज इस इंसान को गिल्ट है, किस बात की गिल्ट है, क्योंकि इस इंसान ने आपके साथ बहुत गलत किया, नाइंसाफी किया। आज आपका पार्टनर को ना कंपेयर करने की हालत में आ गया। ये इंसान कंपेयर करता है किस बारे को, पता है, आप तो वैसा नहीं थे, आपको जब इस इंसान ने छोड़ छाड़ के चले गया था, आपको दिल तोड़ मरोड़ के चले गया था, आपने इसको धोखा नहीं दिया, आपने इसको रिटर्न में इसको मतलब रिवेंज नहीं लिया, बदला नहीं लिया आपने कि मैं बदला ले लूंगा ये वो फलाना का, आपने अपने आप ही गिल्ट किया। आप भी गिल्ट थे, ये भी गिल्ट था, ठीक है ना। और इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है आप इस बात में गिल्ट हो कि आपने गलत इंसान को चुनाव कर लिया था अपने लाइफ में, ठीक है ना। और आपका पार्टनर इस बात के लिए गिल्ट है कि उसने भी गलत इंसान को भी चुन लिया था और प्लस उसने आपके साथ भी गलत किया था। आपका पार्टनर आज ना खुद के आईने में चेहरा नहीं देख रहा है। ये इंसान खुद का जब चेहरा देखता है तो इसको ना अपने पर ही एक शर्मिंदा महसूस होती है। आज ये इंसान हेल्थ इशू से गुजर रहा है क्योंकि ये ओवर थिंकिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा। राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि आपके दिल में इतनी करवाहट हो गई, इतनी नेगेटिविटी हो गई इस इंसान के प्रति कि आप इस इंसान को देखना भी नहीं चाहते हो। आप इसको ना हो सकता है आपका पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि आज आपके दिल में अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए नेगेटिविटी है, लेकिन फिर भी नेगेटिविटी हो रहे फिर भी आप ना इसको रिवेंज नहीं दे रहे हो, आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। राइट नाउ 8 नंबर कार्ड, गिल्ट का कार्ड। आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कि आने वाला टाइम पे आपको ना ये इंसान, इस टाइम पे तो ये इंसान आपके साथ आना चाहता है, लेकिन वो आपको कैसे मनाएंगे, कैसे कन्फेस करेंगे, इसको कुछ आइडिया नहीं, कुछ पता नहीं, जिसके चलते इसका दिमाग खराब हो रहा है। आपका पार्टनर ना पूरी तरह से चीख रहा है, चिल्ला रहा है और कोई इसको मदद करने के लिए नहीं है। आज जो उसने जो भी कर्मा किया था, बैड्स कर्म किया था ना, इसको आज भुगतने मिल रहा है, जिसके चलते ये चीख रहा चिल्ला रहा है। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर एक दूसरे का बाल नोच रहे हैं, ठीक है ना, एक दूसरे
दूसरे को कोस रहे, एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां दे रहे, एक दूसरे को ऐसी गालियां दे रहे कि आपका पार्टनर का दोनों हाथों से कान पकड़ लिया, सुनना नहीं चाहता है, ठीक है ना, और चीख रहा है, अरे भगवान, हे राम, मैंने क्या कर दिया, कैसे इंसान को अपने लाइफ में ले लिया, हे बाप रे, ऐसा ऐसा बोल रहा है, ठीक है ना। अगर ऐसा भी नहीं कर रहे तो भाई आपका पार्टनर को देख लेना, बहुत गिल्ट में है। ओके, गिल्ट बोले तो ऐसा गिल्ट में है कि वो इंसान अपने आप को ही कोस रहा है कि मैं ही खराब हूं, मेरे में ही कमियां हैं, मेरे में सब कुछ है, ठीक है ना। राइट नाउ दूसरा नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास स्लोइंग डाउन। स्लोइंग डाउन ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना ऐसा दिख रहा है कि उन लोग ने ना एक दूसरे का ना बुराई था ना, नेगेटिविटी ना, वो छुपा के रखा था। और ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है कि आपका पार्टनर को पास्ट में बहुत ज़्यादा शो ऑफ किया होगा कि उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद है, गांव में बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद है और यहाँ पे पैसा कौड़ी है, बहुत ज़्यादा है, उसका ये है वो है। आपका पार्टनर को पूरी तरह से पैसे को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर आपका पार्टनर को लालच दे दिया था। आपका पार्टनर ने पूरी तरह से उस इंसान का असली चेहरा को देख नहीं पाया, समझ नहीं पाया, उसका मेहनत को नहीं देखा, उसने सिर्फ उसके रुतबे को देखा, उसका सही मायने में उस इंसान को, मतलब इस इंसान ने ना रूप को देखा, इसने सूरत को देखा, इसने सीरत को देखा ही नहीं। आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का सीरत देखा ही नहीं, सिर्फ रूप देख के ये इंसान जी जान देने के लिए उसके लिए तैयार हो गया था, ठीक है ना, जी जान उसके लिए 7 जन्म मरने के लिए तैयार होता, सिर्फ सूरत को देखकर, सीरत को देखा ही नहीं। स्लोइंग डाउन, आज जब आपका पार्टनर उसके साथ साल हो गए या तो 2 महीने हो गए, जो भी उसके साथ टाइम बिताया ना, वो लाइफ का ना सबसे बड़ी नेगेटिव पल था। क्यों? क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ये इंसान निभा तो रहा था रिश्ते को, लेकिन अंदर में इसका ना एक ऐसे विचार उमड़ रहे थे कि यार मैं तो इसके साथ आता ही नहीं, चाहता ही नहीं, ये इंसान तो है ही नहीं, ये इसके साथ पैसे हैं, धन दौलत है बस, लेकिन ये इंसान ना सूरत का अच्छा है लेकिन सीरत का तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर जो उसके साथ इतना एफर्ट लगा रहा था ना, उड़ रहा था उसके रिश्ते में, एकदम उसको पूरा था मदद कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, आपका पार्टनर भर भर के एफर्ट लगा रहा था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, तो आज आपका पार्टनर का वो पैर थम चुका है, स्टॉप लग चुका है पूरी तरह से, ठीक है ना। और अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर पूरी तरह से, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का लाइफ में ना पूरी तरह से नेगेटिविटी डाल दी है, ठीक है ना, पूरी तरह से नेगेटिविटी डाल दी है। आपका पार्टनर को कहीं का नहीं छोड़ा इस इंसान ने, आपका पार्टनर को अंदर से तोड़ दिया इसने, ठीक है ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। और ये भी दिख रहा है स्लोइंग डाउन, आपका पार्टनर आज धीरे धीरे करके एक एक स्टेप करके आगे बढ़ रहा है, बेबी स्टेप, ठीक है ना, ये बेबी स्टेप उठा रहा है, क्योंकि इसको पता है ये जल्दबाजी में और कुछ खराब ना कर दे, क्योंकि ऑलरेडी इसने जल्दबाजी में आकर बहुत ही ज़्यादा इसने बिगाड़ दिया सब कुछ, ठीक है ना। स्लोइंग डाउन, आपका पार्टनर एक एक कदम फूक फूक के चल रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर के लाइफ में ना कई सारे समाज से हो सकते हैं, आसपास के लोगों से, तो उसका फैमिली में ना उंगली उठ गई है, इसके कैरेक्टर के ऊपर में उंगली उठ गई है, ठीक है ना, आपका पार्टनर के ऊपर, जिसके चलते आपका पार्टनर एक एक कदम फूक फूक के चल रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर स्लोइंग डाउन, आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी है, भले आप कछुआ के चाल चल रहे हो, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आप चल रहे हो, आप रुक नहीं रहो, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी है और आप मस्त में चल रहे हो, खा पी के चल रहे हो, ठीक है ना, लेकिन आपका पार्टनर आज रुक चुका है, ठहर चुका है, ठीक है ना। आज तरह से पूरी तरह से इस इंसान के ना आगे का जो रास्ता है ना, पूरी तरह से अंधेरा दिख रहा है। आज उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ आपका पार्टनर का फ्यूचर ब्राइट नहीं, आपका पार्टनर का फ्यूचर स्पॉइल दिख रहा है, बर्बाद दिख रहा है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर धीरे धीरे करके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का पीछा छुड़ाना चाहता है, उस रिश्ते से भागना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर ना जल्दी से जल्दी भाग भी नहीं सकता, क्योंकि इसने ना ऐसा भी दिख रहा है, क्यों नहीं भाग सकता, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपका पार्टनर के ऊपर ना बहुत सारे बर्डन दे दिया कि तुम्हारे ये काम है, वो काम है, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। आपका पार्टनर ना दिल और दिमाग में सिर्फ आप ही का ख्याल रखता है, कि आप जब थे ना इसके साथ तो आप इसको बहुत सपोर्ट करते थे, चाहे इमोशनली हो चाहे फाइनेंशियली हो, लेकिन इस इंसान ने आपको ठुकरा कर सिर्फ ज्यादा के लालच में गया था और आज इसका ये हालत है। स्लोइंग डाउन, आपका पार्टनर जाने में आपसे जितना जल्दबाजी में फुदक फुदक के जा रहा था, उड़ उड़ के ना आने में उतना ही आपके पास ना फट रही है इसकी, और उतना ही स्लो हो गया है ये इंसान। इसको पता नहीं था कि जाने में तो इतना जल्दबाजी दिखा रहा है कि आने में भी ये इंसान इतना जल्दबाजी आ पाएगा, तो इसने सोचा नहीं था, जाने में तो जल्दबाजी कर दी लेकिन आने में उसके फट रही है, ठीक है ना। अब आने में इसको हवा टाइट हो रही है आपकी तरफ। स्लोइंग डाउन, आपका पार्टनर को लगता है कि आपने इस इंसान का दिए गए नेगेटिविटी से आप उभर चुके हो, ठीक है ना। ये अपने आप को चाहे कितना भी अच्छा माने, जो भी माने, लेकिन आपके दिल से वो नेगेटिविटी उभर चुका है, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। भले आप घुटने के बल पे उठो या रेंगते हुए अपने लाइफ को संवारा, जैसे भी संवारा, लेकिन संवार लियो, ऐसा उनको लगता है। आज आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, घूम फिर के ये इंसान आप ही को कमिटमेंट देना चाहता है, प्लीज यार मैं तुम्हारे को कमिटमेंट देना चाहता हूँ, लेकिन उसको लगता है कि आप ना कुछ
ऐसे ऐसे बात कह दोगे कि उसके दिल में ना ठेस पहुंच जाओगे। उनको लगता है कि आप कह दोगे अगर तुम्हें मुझे मेरे पास ही आना था, मुझे कमेंटमेंट देना चाहता था, मेरे से प्यार करता तो दूसरे के पास गई क्यों, और इतना दिन से किसके साथ थी, किसको अपना इतना जलवा बिखार रहे थे, तुमने तो मेरे साथ आया नहीं, बात भी नहीं किया। तो आप कुछ कुछ ऐसे ऐसे सवाल पूछोगे जो उसको ना बहुत दिल पे लग जाएगा ये बात, ठीक है ना, जिसके चलते भी ये इंसान आपके लाइफ में आते नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है इंट्रीगेशन। इंट्रीगेशन ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना स्टार्टिंग में आपका पार्टनर तो सोच लिया था यही मेरे जाने मन है, यही मेरे वो है मासूका है, यही मेरा क्या है मजनू है, लैला है, जो भी है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पूरी तरह से अपने जिंदगी सौंप दिया था, लो जो करना है कर लो, अब मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए, इस तरह से। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी बहुत अच्छे से आपका पार्टनर को यूज किया और पूरी तरह से आपका पार्टनर को अच्छे तरह से निचोड़ लिया और पूरी तरह से आपका पार्टनर को अच्छे से फायदा उठा लिया, ठीक है ना। जब आपका पार्टनर, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से फायदा उठा के खोखला कर दिया ना अंदर से, चाहे फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, या तो चाहे फाइनेंशियली हो, पूरी तरह से खोखला कर दिया, तब आपका पार्टनर को समझ आया अच्छा ये इंसान तो सिर्फ मेरे से फायदा उठाने के लिए आया था ताकि ये अपना लाइफ में नीड्स पूरी कर सके, ठीक है ना। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना सिर्फ आपका पार्टनर के लाइफ में ना नीड्स पूरी करने आता, चाहे फिजिकली नीड्स रहो, या तो मेंटली रहो, या तो पैसे से रहो, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है कि थर्ड रोमांटिक पर्सन का लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति था जो ये इंसान बहुत दिल से चाहता था, वही इंसान ने इसको धोखा दिया था, जिसके चलते ना इसका मोटिव यही था कि जिसको भी रिलेशन में आओ, खाओ पियो मस्त करो और कोई सीरियस नहीं, शादी होती तो कुछ भी नहीं, सिर्फ खाओ पियो निकल जाओ, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा दुख में है, बहुत ज़्यादा दर्द में है, आज आपका पार्टनर रो रो के मर रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर को एहसास हो गया, ये कोई प्यार वार नहीं था, एक्चुअली एक कार्मा था, ये एक कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है ना। वो कार्मिक कनेक्शन जो इसने गलत किया ना, उसका ही इसका सजा है। आज आपका पार्टनर ऐसा सोचता है कि उसने उसके साथ जो भी सजा है, उसने जो भी पाप काम किया है, इस इंसान ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के जरिए ने उसको, आपका पार्टनर को भुगतना पड़ा। आज आपका पार्टनर को एहसास हो रहा है कि आपके साथ जो रिश्ता है ना, वो रियल सोलमेट का रिश्ता है, रियल ट्रू लव का रिश्ता है। आप लोग का जो आपका पार्टनर इंटीग्रेशन, आपका पार्टनर इस टाइम पे ये सोच रहा है कि आप लोग ना एक ही आत्मा की दो जिस्म हो, ठीक है ना, एक ही जान की दो जिस्म हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप लोग ना एक ही सोल से बने हुए हैं, भले आप लोग के रिश्ते में कितना भी दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है, लेकिन ये इंसान आपको टेलीपैथिकली बातें कर सकता है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन आपका पार्टनर ना अपने आप को हील करना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है और आपके साथ भी इस रिश्ते को बैलेंस करना। उनको लगता है कि आप लोग का जो जोड़ी है ना, शिव पार्वती की जोड़ी है, कभी ना टूटने वाली जोड़ी है। बस उस इंसान ने समझने में और अपने लालच में आकर उसने ऐसा कदम उठा लिया था। जब ये इंसान को समझ में आया तब तक हो सकता है कि बहुत लेट भी हो गया हो, क्योंकि इंटीग्रेशन आपका पार्टनर को लगता है कि आपने भी ना इस इंसान का इंतजार करना छोड़ दिए, ठीक है ना। आप भी आगे बढ़ गए, किसी और ने आपको हील कर दिया, ठीक है ना, किसी और ने आपको रोता हुआ नहीं देखा। कोई कहते हैं ना कि जब इंसान किसी को छोड़ के चले जाता है ना, तो श्री कृष्ण भगवान किसी न किसी रूप में आकर उसको हाथ नहीं तो साथ मतलब पकड़ने के लिए कोई भेजता ही है। तो आपके लाइफ में भी कोई एक ऐसा इंसान है जो आपका हाथ पकड़ के रखा है, आपका साथ दे रखा है, जिसके लिए आपका इमोशन में ना बैलेंस आ चुका है। आज आपका पार्टनर को लगता है कि भले आपको जो चीज आप पहले रियलाइज करते हैं ना कि आपका ये डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है ना, वही सेम फील अभी ये मिस कर रहा है। और आप लोग का जो कनेक्शन है ना, वो ये भी देख रहे हैं कि पास्ट में जो आपका एनर्जी था ना, आपका फेमिनाइन एनर्जी था, और आपका जो पार्टनर का था ना, वो डिवाइन मास्कुलाइन एनर्जी था, ठीक है ना। जिसके चलते अभी आपका पार्टनर का जो मास्कुलाइन एनर्जी था ना, पूरी तरह से फेमिनाइन में बदल चुका है, और आपका जो फेमिनाइन एनर्जी था ना, तो पूरी तरह से मास्कुलाइन में बदल चुका है। आप दोनों का एनर्जी शिफ्ट हो गई। अभी आप लोग, पहले आप उसके पीछे थे, आज आपका पार्टनर आपके पीछे है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है कॉन्शियसनेस। गाइस, इंटीग्रेशन का कार्ड ये भी बताता है कि इस रिश्ते से जो इंसान बाहर जाएगा ना, वही रोएगा, वही तड़पेगा, वही मरेगा, चाहे सिचुएशन कोई भी हो, धोखा चाहे कोई भी दो, आप दो या आपका पार्टनर धोखा दे, लेकिन इस रिश्ते से जो जाएगा ना, धोखा देगा ना, वही इंसान तड़पने वाला है, वही इंसान का जीना दुश्वार होने वाला है। और आपको पता नहीं, जब यूनिवर्स चाहता है ना, तभी दिल का दिया जलते, दीपक जलता है, ठीक है ना। प्यार क्या नहीं जाता, प्यार एक्चुअली हो जाता, फीलिंग्स आ नहीं जाती, बनाई नहीं जाती, फीलिंग्स आ जाती है, ठीक है ना।
क्योंकि हम बहुत सारे लोगों के साथ मिलते हैं, लेकिन चाहे कितने भी लोगों के साथ क्यों ना मिलो, लेकिन फीलिंग्स नहीं आती। फीलिंग्स उन लाखों हजारों में एक इंसान के साथ ही आते हैं। नहीं तो आप न्यूज़ देख लो, न्यूज़ में भी कितना उल्टा सीधा बातें कहते हैं। आपको रोना आता है? नहीं आता है। लेकिन वही इंसान सामने वाला के कुछ भी हो जाए, थोड़ा सा उंगली में खून भी निकल जाए तो आपको पूरी तरह से रोना आ जाएगा, आप तड़प जाओगे। वही इंसान, ठीक है ना, वही चीज दिख रहा है। इंटीग्रेशन ये भी कह रहा है कि आज आपका पार्टनर हील करना चाहता है, आपको एक हीलर के रूप में देखते हैं वो। उनको लगता है कि आप ना एक बहुत ही हीलर इंसान हो, ठीक है ना। आपके लाइफ में कोई भी अगर आपसे बात कर ले 2 मिनट, नहीं तो आपके साथ कुछ भी कर ले, कोई भी, आप ना किसी को भी इंसान को हील कर सकते हो, कितनी भी दुख में क्यों ना रहे सामने वाला, लेकिन आप ना उस इंसान को दुख से निकाल सकते हो। आप में इतनी कैपेसिटी है पूरी तरह से। आपका पार्टनर को लगता है इंटीग्रेशन का कार्ड। और देखो, एक जो सांप है, वो सांप अपने ही शरीर को खा रहा है, ठीक है ना, राउंड होके। तो ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में पूरी तरह से नेगेटिविटी खत्म हो जा रहा है। वो नेगेटिविटी को ले डूब रहा है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर पॉजिटिविटी का साइड आ रहा है, क्योंकि वो जो नेगेटिविटी था ना, आपका पार्टनर को आज समझ में आया, रियलाइज हुआ, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर पूरी तरह से आपके आगे आना चाहता है। श्री कृष्ण भगवान कृष्ण कृष्ण ये बोल के आपके पास फिर से इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है। इंटीग्रेशन, आज आपका पार्टनर को हृदय, उसका मन, उसका आत्मा उसको चीख चीख के बोल रहा है, उनके दिल में सिर्फ आप ही राज करते हो और कोई नहीं करता है। और चाहे कितना भी दुनिया वाले षड्यंत्र रच ले, उनके दिल को जीतने के लिए, आपसे जुदा करने के लिए आज नहीं कर पाएगा। पास्ट में जो हो गया सो हो गया। ओके, नेक्स्ट कार्ड है कॉन्शियसनेस का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत जल्दबाजी कर दी रिश्ते को, एक दूसरे को सिलेक्ट करने में या तो रिश्ता बढ़ाने में। आपका पार्टनर ने ऐसा दिख रहा है कि साफ तौर पे कि आपका पार्टनर को पूरी तरह से सक्सेस दिख रहा था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, ठीक है ना। आपका पार्टनर को मन में ऐसा था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ शादी करेगा, थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ेगा ना, वो सक्सेस कर लेगा। पूरी तरह से फोकस था, बिलीव था, जिसके चलते उसने बिल्कुल भी रत्ती भर भी देर नहीं लगाया आपके साथ। वो कहते हैं ना कि 2 मिनट में मैगी बना देंगे, तो दो मिनट में उसने पूरी तरह से शादी कर ली, ठीक है ना। आपके साथ 2 साल का रिश्ता इसने ना 2 मिनट में ही आपके साथ खत्म करके किसी और के साथ चले गया, ऐसा दिख रहा है। और ये इंसान ये दिख रहा है कि जो भी सोच के गया था ना, आज उसको कुछ नहीं हासिल हुआ, जिसके चलते आज उसको लगता है कि उसका जो डिसीजन लिया था ना उसने पास्ट में कि सब कुछ मिल जाएगा, ये थर्ड रोमांटिक पर्सन सक्सेस दिला देगा, आज ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसके चलते आज इसको सोचने में मजबूर हो गया। आज आपका पार्टनर के लाइफ में अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं है। कॉन्शियसनेस, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर कुछ ऐसी बात कह डाली जिसके चलते ना आपका पार्टनर का ना दिल पे घर कर गई है। आपका पार्टनर को लगता है कि ऐसी बात तो यार नहीं कहने चाहिए था इसको, ठीक है ना, जबकि इसको कुछ भी पता नहीं है, तो अगर देखा नहीं है तो। और आज आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपने भी इस इंसान को सोल लेवल तक झंझोड़ के रखा है, ठीक है ना, आपने भी इस इंसान को सोल लेवल में झंझोड़ दिया है। अभी इस टाइम पे आपका पार्टनर को रियलाइज हो रहा है और आपके दुख को रियलाइज हो रहा है। आपका जो इस इंसान ने इसका फैसले से जो आपको दर्द मिला था उस फैसले का भी रियलाइज हो रहा है। आज आपका पार्टनर ना और ये थर्ड रोमांटिक पर्सन ने फैसला कर लिया कि वो लोग ना एक दूसरे का साथ नहीं रहेंगे, पूरी तरह से रिश्ते को खत्म कर देंगे। और आपका पार्टनर ने ये फैसला ले लिया, आगे बढ़ गया। आपका पार्टनर ने पूरी तरह से जो सोच था ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए अच्छा, पॉजिटिव, वो सब कुछ खत्म होकर नेगेटिव, एकदम बेकार सोच आ गया। आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे कि आप ना जो कहते ना, पास्ट में कहते ना आपने कि इस इंसान से बात मत करना, इधर मत जाना, उधर इसका घर पे मत जाना, तो ये इंसान ने वो सब कुछ भी नहीं माना था। आपने जिसके लिए मना किया था ना, वो उसके ही साथ ज्यादा गया, उसी का साथ आपको ज्यादा देखने को मिला बात करते हुए, उसी का साथ आपको रिलेशन बनाते हुए दिख रहा है। इस इंसान ने आपको ना, इसने ना, उसको लग रहा था आपका पार्टनर को कि ये इंसान चाहे कितना भी आपको कुछ भी कर ले, कितनी भी गंदी से गंदी हरकत क्यों ना कर दे, ये इंसान आपको मार खिला दे, आपको पूरी तरह से आपका सर से धरी अलग कर दे, फिर भी आप इसको बुरा नहीं मानोगे। इतना इसने चढ़ गया था और जिसके चलते इसने आपका लक्ष्मण रेखा नांग दिया था। इसने ना ऐसे ऐसे फैसला लिया ना कि आप ना सोच भी नहीं सकते कि ऐसा इंसान तो फैसला लेगा तो ये खुद ही मरने वाला है। आपको अगर पूरा स्टोरी बोल के बोलेगा तो चलो बताओ ऐसा फैसला लेगा तो क्या हो सकता है, तो सामने वाला स्टोरी सुन के बोल देगा ये खुद ही गड्ढे में गिरने वाला है। तो सेम हालत भी इसका है। आज इसका फैसले में खुद को ही नाराज है, खुद को ही पछतावा है इसका खुद का फैसला में। कॉन्शियसनेस, आपका पार्टनर आपको लेकर पास्ट में ना ऐसा सोचता कि आप ना सक्सेस नहीं कर पाओगे, शायद हो सकता है आप पढ़े लिखे नहीं हो, ठीक है ना, कुछ भी हो, आप में ना कमियां दिखता था इस इंसान को। लेकिन आज आपका पार्टनर को आप में कुछ कमियां नहीं देखता है। आज का डेट में आपका पार्टनर को कहते हैं आप जो कर सकते हो ना वो तो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता।
आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि आप ना यूं ही नहीं बोलते थे बात, जे आप ये मत करो वो नहीं करो, क्योंकि आपको पता रहता था कि वो इंसान का आपका ना आपका पार्टनर को आपका इंट्यूशन पावर ना बहुत हाई है, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। राइट नाउ आपके लिए जो आपका पार्टनर ने फैसला लिया था पास्ट में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, और पूरी तरह से आपका लाइफ में एकदम पैरों तले जमीन खिसका दिया था, तो आज उसका भी वही सेम हालत है। ये इंसान आपके तरफ आना चाहता है, अंतर आत्मा से इसने आपको चूज कर लिया और इसको पता है आपके बिना ये इंसान जीरो है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, आप ही हो जो भी हो। और आज जब इसको पता चला कि आप इसका एक अंदर का ही अंश हो, आप बाहर नहीं हो, तब तक बहुत लेट हो चुका था। अब ये इंसान अपने चाहे इसको ना अभी अकेला रहे पसंद आ रहा है, लेकिन ये इंसान आपको छोड़ के किसी और के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता है। ये इंसान आपको देख रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो, या तो पूरी तरह से आप ना किसी और को चुन लिए हो, आगे बढ़ गए हो, ऐसा इसको लगता है। इसको पर फिर भी कंफ्यूजन है इसको, ठीक है ना, कि हो सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, इसको पता नहीं, लेकिन ये जानना चाहता है आपसे क्या आप सच में आज भी आप इस इंसान का इंतजार कर रहे हो, क्या इस इंसान को छोड़ के आप आगे बढ़ गए हो। आपका पार्टनर को लगता है आप तो आगे बढ़ ही गए होंगे, ठीक है ना, उसको ऐसा ही लगता है, क्योंकि इसने आपको बहुत बड़ी बड़ी मतलब ऐसे ऐसे झटके दिए थे ना, 440 वोल्ट का झटके दिए थे इस इंसान ने आपको, ठीक है ना, वो भी कम समय में, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। गाइस इस इंसान ने आपको ऐसा भी दिख रहा है कि आपने इसके लिए बहुत कुछ किया था, इसका हर एक छोटी बड़ी खुशी के लिए आपने अपने आप को दाव पे लगा दिया था, लेकिन फिर भी ये इंसान आपको कदर नहीं किया। आज जब आपका पार्टनर का हालत बहुत ही ख़राब है, आज जब आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है कि एक अच्छे इंसान का कदर, ठीक है ना, पहले इसको ना सबको अच्छा ही लगता है, ये सोचता था कि सब इंसान में दुनिया में जितने भी इंसान हैं सभी अच्छे ही हैं, कोई बुरे नहीं है। जब उसका बिहेवियर अंदर आत्मा का पता चला, और ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर को ना खुशियाँ नहीं है इसके लाइफ में, भले बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है इसके लाइफ में, पैसे खाने पीने की कमी नहीं है, लेकिन इसको ना अंतर से खुश नहीं है ये इंसान, अंतर आत्मा से इंसान खुश नहीं है, ठीक है ना, अंतर आत्मा से ये इंसान दुखी है। और इसको लगता है कि वो जो अंतर आत्मा से अगर कोई खुश कर सकता है, इसको हैप्पी कर सकता है, वो सिर्फ एकमात्र आप ही हो। ये इंसान आपके तरफ आना चाहता है, कैसे भी करके आपको ना आपके दिल में फिर से जगह बनाना चाहते हैं, और जितना मतलब ये ना हार नहीं मानना चाहता है आपका पार्टनर, ठीक है ना। और आपका पार्टनर इस टाइम पे इसलिए भी नहीं आ रहा है क्योंकि इस टाइम पे ना आप बिल्कुल भी आपका फोकस कहीं और है, और आपका पार्टनर को लगता है इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा रूट हो चुके हो, आप कभी भी कुछ भी बोल दोगे। आप हो सकता है कि ये इंसान आए और आप हो सकता है कि माफ़ कर दो, लेकिन अपनाओ नहीं, तो ये इंसान ऐसा नहीं चाहता कि आप रिजेक्ट कर दोगे। ये इंसान रिजेक्ट के लिए बहुत डरता है, ठीक है ना, ये आपसे रिजेक्ट बिल्कुल भी नहीं चाहता है, भले उस इंसान ने पास्ट में आपको रिजेक्ट करके धोखा देके गया हो, ठीक है ना। तो चलेगा देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं ये इंसान। प्लीज देवों का देव भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर कॉल मैसेज करते तो इस टाइम पे क्या बोलते। तो गाइस आपको बोलते कि वी आर द वर्ल्ड, हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, ठीक है ना, हम एक दूसरे के लिए हैं और कोई हमें जुदा नहीं कर सकता, चाहे हमें या तुम्हें कहीं पे भी ले जाए, लेकिन हम आज अंतर आत्मा से सोल लेवल में एक दूसरे के लिए हैं। और आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आने वाला टाइम पे अगर फैमिली वाले भी खिलाफ रहेंगे तो मैं उनसे भी लड़ झगड़ के तुम्हारे साथ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ ही, वी आर द वर्ल्ड, मैं तुम्हारे साथ ही पूरा हूँ, मुझे तुम ही चाहिए और दुनिया की कोई खुशी नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे सिर्फ और तुम ही चाहिए और केवल तुम, ओनली यू, और कोई नहीं चाहिए, चाहे कितने भी सुंदर हो, कितना भी पैसे वाला हो, अब मुझे कोई नहीं चाहिए। आपका पार्टनर ये आपको कहना चाहता है, और आपका पार्टनर कहना चाहता है कि मेरे लाइफ में अभी फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम चल रही है, जिसके चलते बस थोड़ी सी टाइम और दे दो मुझे, 10 महीना या तो 10 दिन या तो 10 हफ्ते, कि मैं अपने फाइनेंस को सही कर पाऊँ और पूरी तरह से फैमिली मेम्बर राजी नहीं तो उसको मना पाऊँ, तब मैं तुम्हारे लाइफ में पूरी, मैं जब एक बार तुम्हारे पास आऊँगा ना तो डियर मैं कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, फेविक्विक की तरह चिपक जाऊंगा, फेविकोल की तरह, ऐसा आपका पार्टनर कह रहे हैं। ओके, तो चलेगा देखते हैं कि अगर आप लोग का किस टाइम पे आप लोग का मिलने का चांसेस है, कांटेक्ट होने का चांस है, तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए हमारे दर्शक और उनका पार्टनर, अगर पॉसिबिलिटीज है मिलना कांटेक्ट होना तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, प्लीज़ देवों का देव भोलेनाथ मदद कीजिए हमारे दर्शक और उनका पार्टनर, कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया द रिवेल का कार्ड, द रिवेल का कार्ड सिचुएशन बता देता हूँ, टाइमिंग भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो डिवाइन टाइमिंग, क्योंकि कार्ड्स ही हैं, ठीक है ना।
और नेक्स्ट बता देता हूँ बहुत ही लकी लोगों के लिए कि 4 आवर्स, ओके 4 आवर्स बहुत ही लकी लोगों के लिए, नहीं तो 4 डेज, नहीं तो 4 मंथ भी लग सकते हैं आप लोगों को कांटेक्ट होने में, ओके। और सिचुएशन बता देता हूँ, जब तक वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर दे तब तक वो, जब तक ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बहुत सारे बदला लेना चाहते हैं। आपका पार्टनर भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं। जब वो पूरी तरह से बदला ले लेगा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने को आपका पार्टनर, तब आपका पार्टनर आपके पास आएंगे, ठीक है ना। और तीसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि आपका पार्टनर को ऐसा लगता है जब आप गुस्सा थूक दोगे पूरी तरह से कि ठीक है ना मैंने गुस्सा थूक दिया, तब ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे, ऐसा एक सिचुएशन है। तो चलिए गाइस, अभी आपके लिए क्या गाइडेंस है ऐसी सिचुएशन में, अगर आपका है तो आपको क्या करना चाहिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ मदद कीजिए हमें जानने के लिए कि हमारे दर्शकों को क्या गाइडेंस है इनके लिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड है साइलेंस। तो साइलेंस का कार्ड डिवाइन बता रहे हैं आप चुप रहिए, ठीक है ना। साइलेंट हो जाइए। जिसको आप ना बोल के करके लात मार के नहीं समझा पा रहे ना, तो उस जगह में आपको चुप हो जाना चाहिए, साइलेंट आपको हो जाना चाहिए। आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको चुप रहना चाहिए। और साइलेंस का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपको ना अपने अंतर मन की सुनना चाहिए, ठीक है ना। अंतर मन की सुनना चाहिए, क्या है आपके अंतर मन में कि सच्चाई, रेड फ्लैग्स को देखना चाहिए। जो सच है वो सच है, जो झूठ है झूठ है, ठीक है ना। अगर आपको ये भी लग रहा है कि नहीं इस इंसान ने, इसने गलती नहीं की थी, इसने तो वो क्या किया था, षड्यंत्र रचा था इसने, ठीक है ना। और गलतियों की माफ़ी किया जाता है डियर, षड्यंत्र के और वो सबके चालाकियों के माफ़ी नहीं दिया जा सकता। अगर आपका पार्टनर ने चालाकी की आपसे तो आप इसको माफ़ ना करें। यूनिवर्स ऐसा भी आपको बोल रहा है कि मन से सोचो, क्योंकि आप ऐसा लेसन नहीं दोगे, आप इसको माफ़ कर दोगे तो इसको कैसे समझ में आएगा, ठीक है ना। तो कोई ना कोई तो इसको लेसन देना ही पड़ेगा। तो ऐसे आप इसको कोई ऐसे लेसन दो तगड़ी वाली, जो इसको बिना कुछ कहे भी इसका ना पूरी तरह से इसका काम भारी कर देती। आप साइलेंस का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपको ना नेगेटिविटी के और नहीं सोचना है, आपको दुख नहीं होना है, रातों को जल्दी सोना है, डिवाइन ये भी बोल रहा है आपको। और डिवाइन ये भी बोल रहा है कि जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं ना उसको भूल दीजिए, छोड़ दीजिए। आप अपने लाइफ में आगे देखिए, लोगों के बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करना है, आपको प्रेजेंट में जीना है। डिवाइन आपके लिए ये गाइडेंस है। और साइलेंस का कार्ड डिवाइन ये भी बोल रहा है कि धीरज रखिए, पैशन बना के रखिए इस टाइम पे। और आपको डिवाइन ये भी बोल रहा है कि पास्ट में अगर कोई सपना था जो आप पूरा नहीं कर पाए थे, ठीक है ना, वही सपना पूरा करने के लिए आपको ना इस टाइम पे आपको अकेला कर दिया है, साइलेंट कर दिया है, पूरी तरह से आपको फोकस करने के लिए समय दिया है। ये आपके लिए गाइडेंस था डियर। और आपके लाइफ में जितने भी दुख है, दर्द है, साइलेंस है, जितने भी सन्नाटा है ना, उसी सन्नाटे को ना यूज करना है, भरपूर यूज करना है कि वही दुख, वही दर्द, वही दुख दर्द आपको मोटिवेशन बन के ना एक लाइफ में ऐसे गोल अचीव कर लो कि आपको ना सब लोग वाह वाह करें। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास पैसे रहेंगे, पावर रहेंगे, तो आपको खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ भी आपको 2 कौड़ी के भाव में मिलेगा, चाहे वो लड़की हो, चाहे पैसे हो, चाहे वो लड़का ही क्यों ना हो, ओके। यह था आपके लिए गाइडेंस। गाइस अगर आपको रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।